Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aruj Baris from BSPT. This presentation is presented to Sir Hamad Majid. So the topic of my presentation is industrial applications of enzymes. Enzyme. An enzyme is a substance that acts as a catalyst in living organisms, regulating the rate at which chemical reactions proceed without itself being altered in the process. The biological processes that occur within all living organisms are called chemical reactions, and most are regulated by enzymes. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उनमें ज़्यादातर इंजाइम से रेगुलेट होते हैं। तो इंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, उनको कैटलाइज करता है, लेकिन खुद उस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होता, वो उस रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता, वो उस रिएक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन रिएक्शन करवाने के बाद, रिएक्शन को एक्सलरेट करवाने के बाद वो उधर से निकल जाता है, क्योंकि वो एक कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा होता है। हिस्ट्री ऑफ एंजाइम। 1878 में एक साइंटिस्ट फ्रेडरिच विल्हम ने एंजाइम को इजाद किया और बताया कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है दैट हैड प्रीवियसली बीन कॉल्ड फर्मेंट्स। एंजाइम के नाम में इन और ज़ाइम इज इक्वल यीस्ट लिटरली मीन्स इन यीस्ट बिकॉज ऑफ मोस्ट रिकग्नाइजेबल रिएक्शन पॉपुलरली known as alcoholic fermentation by zymes enzyme in yeast। ज़ाइमेज एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि शुगर की इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में फर्मेंटेशन को कैटलाइज करता है और ये यीस्ट में कुदरती होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट डुपरन फॉन्ट ने 1830 में जर्मिनेटिंग बार्ली सीड से माल्ट को एक्सट्रैक्ट किया। माल्ट एक जर्मिनेटेड अनाज का दाना होता है जिसको माल्टिंग के प्रोसेस से ड्राई किया जाता है, और बहुत सारे अनाज के दाने जैसे कि वीट, राइस या ओट्स वगैरह, इन सबको माल्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। 1833 में एक साइंटिस्ट पाइनन पिरोज ने माल के एक्सट्रैक्ट से एक एंजाइम प्रिपेयर किया डायटेज, जिसे अमाइलेज कहते हैं। अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि स्लाइवा और पेनक्रियाटिक फ्लूइड में पाया जाता है और ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट होरेस डी ससुरे ने जर्मिनेटिंग वीट से एक सब्सटेंस प्रिपेयर किया विच एक्टेड लाइक डायटेज यानी अमाइलेज। उसके बाद एक साइंटिस्ट थ्योडर श्वान सक्सीडेड इन एक्सट्रैक्टिंग पेप्सिन एंड लेटर ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ह्यूमंस और कुछ वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। पेप्सिन स्टमक में होता है और ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, और ये दोनों प्रोटीज़ हैं जिसका मतलब ये है कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि प्रोटीज़ हैं। इसके अलावा ये दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। 1833 में जॉन्स जैकब बर्जलेस रिकग्नाइज्ड विद रिमार्केबल फॉरसाइट द कैटलिटिक नेचर। इसने कैटलिटिक नेचर के बारे में बताया। 1857 में पास्चर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ लिविंग यीस्ट सेल्स। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसे इथेनॉल फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ये ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में यीस्ट की शुगर में ब्रेक डाउन करता है। यीस्ट की शुगर में ब्रेक डाउन करता है और इसके रिजल्ट में जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, जो ह्यूमंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। उसके बाद 1926 में जेम्स बी समर एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एक एंजाइम को प्योरीफाई और आइसोलेट किया फ्रॉम जैक बीन। जैक बीन एक लिग्यूम है जिसको एनिमल फोडर और ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली ब्राज़ील में। तो इसने यूरिएज को जैक बीन से आइसोलेट और प्योरीफाई किया और एंजाइम की प्रोटीनिशियस नेचर को कंफर्म किया। हाउ एंजाइम्स डिफर फ्रॉम कैटलिस्ट। enzymes are all catalysts both affecting the rate of reaction। तमाम enzyme catalyst हैं, दोनों का ये काम है कि उन्होंने रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट करना है, लेकिन कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज़ भी कर, रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बिलमुकाबिल जो enzymes हैं वो उनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने रिएक्शन के रेट को सिर्फ बढ़ाना है। वो रिएक्शन की स्पीड को कम नहीं करते, वो हमेशा उसको बढ़ाते हैं, लेकिन कैटलिस्ट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये इन दोनों में फ़र्क है। Nomenclature and classification. An enzyme will interact with only one type of substance or group of substance called the substrate to catalyze a certain kind of reaction.
एक रिएक्शन को तेज कैटलाइज करने के लिए इंजाइम एक सब्सटेंस या फिर ग्रुप ऑफ सब्सटेंस से इंटरेक्ट होता है जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं। तो इंजाइम की इसी स्पेसिफिसिटी की वजह से सबस्ट्रेट में एक सफिक्स ऐड किया जाता है एज, जैसे कि यूरिएज में ऐड किया जाता है, जो कि यूरिएज इंजाइम है जो कि यूरिया की ब्रेक डाउन करता है। लेकिन तमाम इंजाइम में ये वाला नोमेनक्लेचर का मैनर अप्लाई नहीं होता, इसलिए इंजाइम्स जिन रिएक्शंस को कैटलाइज करता है उस रिएक्शन की टाइप की बेस पे एक क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवेल्प होता है और उसकी 6 कैटेगरीज हैं, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज विच आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेज जो कि केमिकल ग्रुप को एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र करता है, हाइड्रोलेज जो कि हाइड्रोलिसिस करके सबस्ट्रेट को तोड़ता है, और लाइएज जो विच फॉर्म डबल बॉन्ड्स बाय एडिंग और रिमूविंग अ केमिकल ग्रुप, आइसोमरेज विच ट्रांसफर अ ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म जो एक मॉलिक्यूल में एक ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है और आइसोमर बना देता है। Ligase or synthetase, which couple the formation of various chemical bonds to the breakdown of pyrophosphate bond in adenosine triphosphate or similar nucleotide. कुछ केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या सिमिलर न्यूक्लियोटाइड्स में फास्फेट की ब्रेकडाउन को जोड़ता है, ये वाला एंजाइम इस नॉमेनक्लेचर में। उसके बाद इंजाइम की प्रॉपर्टीज, हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी फॉर देयर सबस्ट्रेट, ईच इंजाइम विल कैटलाइज ओनली वन पर्टिकुलर रिएक्शन। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि ऐसे नहीं है कि हर एक इंजाइम हर एक रिएक्शन को स्पीड अप कर सके। अब हर स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक इंजाइम्स होते हैं। Enzymes are not used up in the reaction they catalyze, they can be used again and again. When the enzyme जब enzyme का substrate के साथ combine होता है तो वो एक ES complex बनाता है, और enzyme की बहुत थोड़ी सी amount जो है वो बहुत ज़्यादा substrate को catalyze करने के लिए काफ़ी होती है। उसके बहुत ज़्यादा substrate को catalyze करने के लिए enzyme की बहुत कम amount की ज़रूरत होती है। Enzymes are fast acting, they can convert many molecules of substrate per unit time. Enzymes are affected by changes in temperature and pH. टेम्परेचर और पीएच की चेंजेस भी इस पे एंजाइम पे इफेक्ट करती हैं। मैनी एंजाइम वर्क ओनली इफ अ केमिकल कॉल्ड कोफैक्टर इज प्रेजेंट। कोफैक्टर ये एक नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड होता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है। हम कोफैक्टर को हेल्पर मॉलिक्यूल के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। Enzyme catalyzed chemical reactions are slowed down or stopped by inhibitors. इंजाइम कैटलाइज रिएक्शन स्लो भी हो सकते हैं और स्टॉप भी हो सकते हैं इनहिबिटर से। इनहिबिटर जो कि इंजाइम या कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। Industrially used enzymes. Some of the important enzymes are protease, lipase, amylase, cellulase, cutinase, xylase, rennin, lactase और phytase. Protease प्रोटीज जिसे हम पेप्टिडेज और प्रोटीनेज भी कहते हैं, इज अ ट्रिप्सिन दैट कैटलाइज प्रोटोलाइसिस। ये ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटोलाइसिस को कैटलाइज करता है। प्रोटोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है। और ये कैसे करता है? ये हाइड्रोलिसिस के ज़रिए प्रोटीन से पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है। पेप्टाइड बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड होता है जो जब एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे मॉलिक्यूल के अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो हाइड्रोलिसिस करके ये प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है। और हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल टूट के रिएक्शन होता है, वाटर का मॉलिक्यूल यूज होता है। Proteases are involved in many biological functions, including digestion of ingested proteins, protein catabolism, breakdown, which is breakdown of old molecules, and cell signaling. Cell signaling body में cellular communication का एक process है जो कि cell releasing, cell receiving और दूसरे signaling hormones से होता है। By a process of solid substrate fermentation, protease can be isolated and purified. Solid substrate fermentation से हम protease को isolate भी कर सकते हैं और purify भी कर सकते हैं। How can I get protease naturally? You can use proteolytic enzymes in many ways depending on your goals. If you want your intake of
these impressive enzymes naturally, अगर हम अपनी इन enzymes की intake बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें naturally बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उन अपनी डाइट में उन फूड्स को शामिल करना पड़ेगा जिसमें प्रोटीलिटिक enzymes ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पपाया, पाइनएप्पल, कीवी फ्रूट वगैरह. Where are proteins is found? Proteins कहाँ? Proteins are released by the pancreas into proximal small intestine. प्रोटीज जो है ये पेनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, जहाँ पे फिर वो प्रोटीन के साथ मिक्स होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन की वजह से ऑलरेडी डीनेचर्ड होती है, और फिर ये प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है, which will eventually be absorbed and used throughout the body. Why are proteins important? प्रोटीन्स फूड में प्रोटीन्स की अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, जिससे फिर हमारी बॉडी एनर्जी के लिए यूज़ होती है. बट वेयर द प्रोटीन्स स्टैंड अपार्ट इज द फैक्ट दैट दे आल्सो प्ले a number of other roles in essential processes such as blood clotting, recycling of proteins, immune support. प्रोटीन जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम है, इसकी एग्जांपल में पेप्सिन आती है. पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस का एक कंपोनेंट होता है, जो ये इसकी एग्जांपल है. और पेप्सिन वर्क्स बाय अटैकिंग द एक्सपोज पेप्टाइड बॉन्ड्स. द फोर मेन क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स आर सिडाइन प्रोटीन्स, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, और सिस्टीन प्रोटीन्स, जो जिसे थायोल प्रोटीन्स भी कहते हैं. ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, और कॉमनली फ्रूट्स में होते हैं, जैसे पपाया, पाइनएप्पल, कीवी फ्रूट वगैरह. एस्पर्टाइल प्रोटीज, ये प्रोटीज एंजाइम की एक कैटालिटिक टाइप होती है. और मेटालोप्रोटीज, जो कि मेटल में कैटालिटिक मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है. आगे प्रोटीज की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. प्रोटीज एंजाइम्स अकाउंट फॉर नियरली 60% ऑफ द इंडस्ट्रियल मार्केट इन द वर्ल्ड. लॉन्ड्री एंड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, लॉन्ड्री में भी ये यूज़ होता है. डिटर्जेंट्स में भी यूज़ होता है स्टेन्स को रिमूव करने के लिए, जैसे कि प्रोटीज मैंने बताया कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है. तो ब्लड के जो दाग होते हैं, जैसे हमारे ब्लड में भी तो प्रोटीन होती है, रेड प्रोटीन, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. तो उसके जो दाग होते हैं, इन सबको रिमूव करने के लिए प्रोटीज बहुत अच्छा एंजाइम है, यूजफुल एंजाइम है. फूड प्रोसेसिंग में, एनिमल फीड एडिटिव्स में, लेदर प्रोसेसिंग में, वेस्ट ट्रीटमेंट में, फार्माकोलॉजी और ड्रग मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है. लाइपेज. लाइपेज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज भी इसको कहते हैं. ये इंजाइम्स हैं जो कि फैट्स की फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन को कैटलाइज करता है. अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और ग्लिसरॉल ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, जिसके साथ 3 OH यानी अल्कोहल ग्रुप जुड़े होते हैं. और इसी ग्लिसरॉल के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड आकर अटैच हो जाता है, तो उसे हम फैटी एसिड्स कहते हैं. तो लाइपेज एंजाइम फैट्स की फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन को कैटलाइज करता है. और इसके जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज का एक मेन सबस्ट्रेट है. लाइपेज आर प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट सच एज नेचुरल ऑयल, सिंथेटिक triglycerides and ester of fatty acids. Plants, animals और microorganisms lipase produce करते हैं. Animal lipase are found in several different organs such as the pancreas and digestive tract. Recently, increasing more attention is being paid lipase produced by bacteria and fungi. Isolation of lipase producing bacteria. Lipase producing bacteria was isolated from pulp and paper mill and identified as Microbacterium using 16S ribosomal DNA sequencing method. लाइपेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया पल्प और पेपर मिल से आइसोलेट होता है, और 16S राइबोसोमल डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड को यूज़ करके इसको आइडेंटिफाई किया जाता है. इसको आइडेंटिफाई किया गया जो कि माइक्रोबैक्टीरियम एसपी था. लाइपेज एंजाइम को अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन और जेल क्रोमेटोग्राफी से प्योरीफाई किया जाता है. प्रोडक्शन ऑफ लाइपेज.
इंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हेंस्ड बाय इम्प्रूविंग, इसकी प्रोडक्शन को मीडियम को इम्प्रूव करके हम लाइपेज की प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं. बट द यूज ऑफ बैसिलस सब्स्टिलस इन सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन इज इम्प्रूव मैक्सिमम यील्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइपेज. लेकिन सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन में बैसिलस सब्टिलस को यूज करके लाइपेज की प्रोडक्शन में मैक्सिमम यील्ड को इम्प्रूव किया जा सकता है. लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग 4 डिफरेंट ऑयल सैंपल्स बाय सबमर्ज फर्मेंटेशन. सैंपल्स आर ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, gingerly. Extraction. The crude enzyme extract was obtained by the extraction of acetone extracted powder with 20 ml of 50 phosphate buffer 3 times for 1 hour each. Then the extract was उसके बाद इस एक्सट्रैक्ट को हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी के लिए टेस्ट किया जाता है और ये पता चलता है कि जो एक्सट्रैक्ट हमें मिला है इसको जब ओवरऑल यील्ड के साथ हम कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि लाइपेज की एक्सट्रैक्ट में लाइपेज की अमाउंट निग्लिजिबल है. आगे लाइपेज की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में इसके यूजेस होते हैं, जैसे डिटर्जेंट्स में, डेयरी फूड्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, लेदर में, पेपर इंडस्ट्री में. डिटर्जेंट्स में फैट्स की हाइड्रोलिसिस करता है रिमूव और स्टेन्स को रिमूव करता है फ्रॉम फैब्रिक्स. डेयरी इंडस्ट्री में भी चीज़ और मिल्क और फैट की हाइड्रोलिसिस करता है और मिल्क में फ्लेवरिंग एजेंट्स की डेवलपमेंट करवाता है, मिल्क, चीज़ और बटर में. फार्मास्यूटिकल्स में भी हाइड्रोलिसिस करता है और स्पेशली लिपिड्स, डाइजेस्टिव एसिड्स. और लेदर में भी हाइड्रोलिसिस करता है और लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं. पेपर में भी हाइड्रोलिसिस करता है और पेपर बनता है विद इम्प्रूव क्वालिटी. अमाइलेज. Amylase, any member of class enzyme that catalyze the hydrolysis of starch into smaller carbohydrate molecules such as maltose. अमाइलेज इंजाइम की एक क्लास है जो कि स्टार्च की स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करता है. हाइड्रोलिसिस जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है. और स्टार्च की स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स में सिमिलर मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि माल्टोज एक ग्लूकोज का एक कंपाउंड होता है, जैसे कि उसके 2 कंपाउंड होते हैं, माइलोज और माइलोपेक्टिन. तो उसका एक कंपाउंड होता है माल्टोज, a molecule composed of 2 glucose molecules. और अमाइलेज, तो अमाइलेज का काम क्या है, ये स्टार्च की स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करता है. Types of amylase. Amylase can be classified into 3 types: alpha, beta and gamma. और ये तीनों टाइप्स पॉलीसेकेराइड बॉन्ड्स में हाइड्रोलाइज करने में एक दूसरे से डिफरेंट है. और लेकिन जो बीटा और गैमा अमाइलेज जो है ये एनिमल टिश्यू में नहीं होते, लेकिन अल्फा होता है. अल्फा अमाइलेज क्लीव्स कार्बोहाइड्रेट अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एनीवेयर अलोंग द चेन. अब चेन में कहीं भी कार्बोहाइड्रेट की चेन में कहीं भी अल्फा अमाइलेज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ देता है, लेकिन जो बीटा अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट की चेन में नॉन रिड्यूसिंग एंड पे लिंकेज को तोड़ता है. उसके बाद जो गैमा अमाइलेज है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की चेन में नॉन रिड्यूसिंग एंड को ही नहीं तोड़ता, लेकिन इसके अलावा वो ग्लाइकोसिड 1,6 ग्लाइकोसिड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को भी तोड़ता है. प्रोडक्शन ऑफ लाइपेज. अल्फा माइलेज को प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जा सकता है. द एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बार्ली एंड राइस plants. It has been found that cassava mash water is a source of alpha amylase. अब cassava mash ये एक cassava mash एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है जो कि फूड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल है. और इसका जो वाटर वेस्ट है ये अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट से पहले ही इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाए तो ये पोल्यूशन कॉज कर सकता है. तो cassava mash वेस्ट वाटर अल्फा अमाइलेज की एक सोर्स है. In the recent past, there has been extensive research on microbial production of alpha amylase.
इसकी प्रोडक्शन के दो मेथड्स हैं. देयर आर टू मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा माइलेज ऑन कमर्शियल स्केल, सबमर्ज फर्मेंटेशन और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन. अब सबमर्ज फर्मेंटेशन और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में फ़र्क क्या है? सबमर्ज फर्मेंटेशन में लिक्विड मीडियम को यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंजाइम की प्रोडक्शन करवाई जाती है, लेकिन सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में सॉलिड स्टेट पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंजाइम की प्रोडक्शन करवाई जाती है. Submerged fermentation. This fermentation technique is suitable for microorganisms such as bacteria that require high moisture content for their growth. ये fermentation submerged fermentation उन microorganisms के लिए suitable है जिनको अपनी growth के लिए high moisture require होता है. Submerged fermentation secondary metabolites की extraction के लिए use होता है जो कि liquid form में that need to be used in liquid form. अब जैसे मैंने बताया कि सबमर्ज फर्मेंटेशन में लिक्विड मीडिया यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एक्सट्रैक्शन में भी ये यूज़ होता है. दिस मेथड हैज सेवरल एडवांटेजेस. इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को ग्रेटर एक्सटेंट पे उसकी यूटिलाइजेशन को अलाउ करता है देन सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन. द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द मीडियम and purification process of the end products can be done easily. Also, the control of process parameters like temperature, pH, oxygen transfer, and moisture can be done conventionally. Solid state fermentation. सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में माइक्रोब्स ये सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन माइक्रोब्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जिनको अपनी ग्रोथ के लिए लेस मॉइस्चर रिक्वायर होता है. समर्ज में हाई मॉइस्चर रिक्वायर था और इसमें लेस मॉइस्चर रिक्वायर में ये यूज़फुल है. और द सॉलिड सबस्ट्रेट जो इस फर्मेंटेशन में जो सबस्ट्रेट यूज़ होते हैं इस मेथड में वो हैं ब्रान बगैस और पेपर पल्प. इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि ये न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट मटेरियल्स को इजीली रिसाइकिल कर सकता है, जो कि इस मेथड में सबस्ट्रेट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं. अदर एडवांटेज दैन सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन ऑफर्स ओवर सबमर्ज फर्मेंटेशन आर इसमें सिंपलर इक्विपमेंट्स हैं, हायर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लेसर इफ्लुएंट जनरेशंस. प्योरिफिकेशन ऑफ अल्फा माइलेज. इसकी प्योरिफिकेशन के जो मेथड्स हैं, कॉमनली मेथड्स हैं, वो है प्रेसिपिटेशन, क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन. डिपेंड करता है डिजायर्ड एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ पे. अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव मेथड्स इज यूज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अचीव हाई प्योरिटी. The crude extracellular enzyme sample can be obtained from the fermented mass by filtration and centrifugation. फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से फर्मेंटेड मैस से क्रूड एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम के सैंपल हासिल किए जाते हैं. और अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को यूज़ करके क्रूड अमाइलेज इंजाइम को कंसनट्रेट और प्रेसिपिटेट किया जा सकता है. The precipitated sample can be subjected to dialysis against water or buffered for further concentrations. आगे अमाइलेज की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. इसकी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में इसकी भी एप्लीकेशन है, जैसे कि बेकरी इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फूड अल्कोहलिक प्रोडक्शन में इसकी एप्लीकेशन है. बेकरी इंडस्ट्री में जो स्टार्च में जो डो होती है उसको स्मॉलर फर्मेंटेबल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ होता है. डिटर्जेंट इंडस्ट्री में जैसे बताया है कि स्टार्च कंटेनिंग फूड टू डाइजेस्ट स्टार्च कंटेनिंग फूड. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ इन द रिमूवल ऑफ स्टार्च ही है ना इसमें मेन, तो उसके लिए ये यूज़ होते हैं हर एक इंडस्ट्री में, उसको कन्वर्ट करने में या उसको डाइजेस्ट करने में. उसके बाद आता है सेलुलेज. Cellulase is any of several enzymes produced chiefly by fungi, bacteria, and protozoans that catalyze cellulosis. Cellulase fungi, bacteria और protozoans में ज़्यादा produce होता है जो कि cellulosis को catalyze करते हैं. Cellulosis क्या होता है? ये decomposition of cellulose and the some related polysaccharides. Cellulase cellulose molecule की monosaccharides में breakdown करवाता है, जैसे कि beta glucans. Monosaccharides मतलब सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन करता है.
or the specific reaction involved in the hydrolysis of 1,4-beta D-glycosidic linkage in cellulose, hemicellulose, and serial beta D-glucans. Production of cellulase by Aspergillus niger under submerged and solid state fermentation using coil waste as a substrate. सबमर्ज फर्मेंटेशन और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में एस्परजिलस नाइगर को सेलुलेज की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. एस्परजिलस नाइगर वाज यूज्ड फॉर सेलुलेज प्रोडक्शन इन सबमर्ज्ड एंड सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन. द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सेलुलेज वाज ऑब्टेन्ड आफ्टर 72 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में 72 आवर्स की इंक्यूबेशन के बाद मैक्सिमम सेलुलेज की मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल की जाती है, लेकिन सबमर्ज फर्मेंटेशन में 96 आवर्स के बाद हासिल की जाती है. आगे उसकी रीडिंग्स वगैरह सब डिटेल से बताई हुई है, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. उसके अलावा जो मेन बताने वाली बात है वो ये है कि एडिटिव जैसे कि लैकोज, पेप्टोन और कोयल वेस्ट ये सबस्ट्रेट के तौर पे इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं ताकि सॉलिड और सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन में एक सबस्ट्रेट के तौर पे ये यूज़ होते हैं ताकि सेलुलोज की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके. आगे इसकी सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन इसमें सारी रीडिंग्स वगैरह लिखी हैं जो जैसे सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, उसके बाद इसकी एक्सट्रैक्शन एंड पे सॉलिड और सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन और सबमर्ज फर्मेंटेशन के बाद उसकी एक्सट्रैक्शन हुई एंजाइम की. उसके बाद सेलुलोज और सेलुलेज में डिफरेंस क्या है. सेलुलेज एक मोस्ट अबंडेंट नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ में मोस्ट abundant natural organic compound is cellulose. On average, cellulose accounts as 50% of the dry weight of plant biomass. Cellulase ऐसा एंजाइम है जो सेलुलोज की मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि बीटा ग्लूकेन्स, मोनोसेक्राइड्स जैसे कि बीटा ग्लूकोज. तो ये सेलुलोज की मोनोसेक्राइड्स में सिमिलर मॉलिक्यूल्स में स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन करवाता है. स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में इट इज़ प्राइमली प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स. उसके बाद सेलुलेज की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. सेलुलेज इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ये इंडस्ट्री में काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और गारमेंट्स की सॉफ्टनिंग में, और जो एक्सेस डाई होती है फैब्रिक में उसको रिमूव करने के लिए, और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनमें एक एंजाइम यूज़ होता है. उसके बाद आता है क्यूटिनेज. Cutinase is an enzyme that catalyzes the chemical reaction cutin or plus water into cutin monomers. क्यूटिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि क्यूटिन और वाटर के रिएक्शन को कैटलाइज करता है और मोनोमर और क्यूटिन के मोनोमर्स बनाता है प्रोडक्ट के तौर पे. और इसका जो इस क्यूटिनेज के जो सबस्ट्रेट हैं, इस एंजाइम के जो मेन सबस्ट्रेट हैं वो क्यूटिन और वाटर है, और इसका प्रोडक्ट जो है वो क्यूटिन मोनोमर है, क्योंकि वो क्यूटिन और वाटर का रिएक्शन होगा तो फिर उसका प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्यूटिन मोनोमर है. दिस एंजाइम बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ hydrolase, especially those acting on carboxylic ester bonds. The synthetic name of this enzyme class is cutin hydrolase. Aerial plant organs are protected by a cuticle composed of an insoluble polymeric structure compound, cutin, which is a polyester compound of hydroxy and hydroxy fatty acids. प्लांट्स के जो एरियल ऑर्गन्स में एक इंसोल्यूबल पॉलीमरिक स्ट्रक्चर कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि क्यूटिन है, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. Cutin, which is polyester composed of hydroxy and hydroxy fatty acids.
प्लांट पैथोजेनिक फंजाई एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि पैथोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फंगल स्पोर सर्फेसिस पे जो क्यूटिनेज की स्मॉल अमाउंट से क्यूटिन के जो मोनोमर्स रिलीज होते हैं वो स्पोर से जो क्यूटिनेज सिक्रेट होता है उसकी अमाउंट को बढ़ाते हैं। फंगल स्पोर सरफेस पे क्यूटिनेज की स्मॉल अमाउंट से जो क्यूटिन के मोनोमर्स रिलीज होते हैं वो स्पोर से जो क्यूटिनेज क्रिएट होता है उसकी अमाउंट को बढ़ाते हैं। Isolation and maintaining of cultures. Samples from plant, fruits, leaves, and bark of trees were collected in the field from different areas of Sao Paulo state and incubated into petri dishes, petri plates containing PDA media and incubated at 30 degrees Celsius. साओ पाउलो स्टेट के डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट फील्ड्स में फ्रूट प्लांट और लीव्स के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है और फिर इनको पेट्री प्लेट्स कंटेनिंग पोटैटो डेक्सट्रोज एगर मीडियम में इनाकुलेट किया जाता है और फिर 30 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट किया जाता है और फिर प्योरीफाइड फंजाई स्टेन्स जो कि हासिल होते हैं were assembled into assay vials containing PDA medium and then stored in the refrigerator. Cutin extraction. Ripe apples, oranges, papaya, and cucumbers purchased from the local market were used to extract cutin. एप्पल, ऑरेंजेस, पपाया और कम्बर्स को लोकल मार्केट से परचेज किया जाता है जो कि क्यूटिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। और फिर इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पील किया जाता है। पील करने के बाद इनको बॉइलिंग ऑक्सलेट बफर सोल्यूशन में एक स्पेसिफिक पीएच 3.5 पे 15 मिनट्स के लिए ऐड किया जाता है और फिर इनको फिल्टर किया जाता है, वॉश किया जाता है और 40 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई किया जाता है और फिर ये जो पाउडर है इसको सेलुलोज और पैक्टिनेज से डिसॉल्व किया जाता है इन 0.05 m acetate buffer at pH 4 for 16 hours at room temperature with agitation और फाइनली इसको फिल्टर किया जाता है, वॉश किया जाता है और 40 डिग्री सेल्सियस पे वैक्यूम ओवन में ड्राई किया जाता है। ये इसका क्यूटिन की एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। उसके बाद फर्मेंटेशन। Strains selected as cutinase producer were inoculated into structure media containing स्टेन्स जो कि क्यूटिनेस प्रोड्यूसर्स के तौर पे सिलेक्ट किए जाते हैं उनको कल्चर मीडिया जिसमें 0.4 क्यूटिन कार्बन सोर्स के तौर पे होती है इसमें इनोकुलेट किया जाता है। Then medium was then incubated at 30 degrees Celsius with shaking at 100 RPM for 14 days. और फिर इंक्यूबेशन के 4, 6, 10, 8, 12 या 14 डेज के बाद हर मीडियम को 10,000 RPM पे 15 मिनट्स के लिए 10 डिग्री सेल्सियस पर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और क्यूटोनेलिटिक एक्टिविटी को सुपरनेटेंट में मेजर किया जाता है। Conclusion. The organism selected and isolate at the best producer of cutinase was identified by जो organism best producers के तौर पे isolate और select होते हैं was identified by Fundacao, D. Pasquier, Tropical, and D. Tosele, an organism previously known to be as cutinase producer. This strain showed reduced lipolytic activity, confirming that it produced cutinase instead of lipase. और ये जो strain को reduce करके lipolytic activity this strain shows that ये जो strain है ये lipolytic activity को reduce करता है और ये confirm करता है कि ये cutinase produce करेगा instead of lipase. उसके बाद क्यूटिनेस की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं।
क्यूटिनेज की डिफरेंट एरियाज़ में एप्लीकेशन हैं, जैसे कि फूड इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक्स में, फाइन केमिकल्स में, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स में, और लॉन्ड्री में वगैरह में। उसके बाद जाइलन प्लांट में बीटा 1,4 बॉन्ड्स की हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और hemicellulose constitutes about 30% of plant cell walls, and because xylene is most important component of cellulose, xylenase play a crucial role in the bioconversion of agro-industrial waste to biomass that can be used in animal feed. Xylenase structure and the mode of action of xylenase. इंडस्ट्रियल स्केल पे xylenase की प्रोडक्शन फंजाई मेनली ट्राइकोडर्मा और एस्परजिलस से सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन यूज करके होती है. Fungi are potentially useful for xylenase production because they secrete enzymes into the medium. Fungi xylenase की production के लिए काफ़ी useful होते हैं क्योंकि ये medium में enzymes secrete करते हैं, और enzyme और इनका जो enzyme level है वो generally yeast और bacteria से ज़्यादा होता है. Isolation, purification and characterization of xylenase producing by new species of bacillus in solid state fermentation. एक न्यू स्पीशी थर्मो अल्कोहलिक और जो कि आर्सेनिसी लिनेट्स के बैसिलस आर्सेनिलिनेट्स के साथ से सिमिलर है. ये वीट ब्राउन को कार्बन सोर्स के तौर पे यूज़ करके सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में एक्स्ट्रा सेलुलर xylenase को प्रोड्यूस करता है. और एक्स्ट्रा सेलुलर xylenase वाज आइसोलेटेड, ये अमोनियम सल्फेट से एक्स्ट्रा सेलुलर xylenase अमोनियम सल्फेट से आइसोलेट होता है, और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से इसको प्योरीफाई किया जाता है. उसके अलावा xylenase was also capable of producing high xylenase, high quality oligosaccharides को प्रोड्यूस करने में भी के लिए भी कैपेबल है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि इस xylenase एंजाइम सिर्फ पल्प बायो ब्लीचिंग प्रोसेसेस में ही इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें ही यूज़ नहीं होता, लेकिन ये इसके अलावा ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है. Xylenase की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. Xylenase have a wide range of industrial applications in pulp and paper, food, animal feed, textile and pharmaceutical industry में इसकी applications use होता है. Xylenase different microorganism से produce होता है, जैसे कि fungi और bacteria, और ये pulp और paper industry में widely use होता है. लेकिन pulp और paper industry के अलावा ये जूस प्रोसेसिंग में और बेकरी प्रोसेसेस में भी यूज़ होता है, जैसे कि जूस बनाने में और बेकरी के जो प्रोसेस होते हैं उनमें भी ये xylenase यूज़ होता है. लैकेस वर्सटाइल एंजाइम है जो कि विच कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन coupled to 4 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू वाटर. ये मल्टी कॉपर एंजाइम्स होते हैं जो कि वाइडली प्लांट्स और फंजाई में हायर प्लांट्स और फंजाई में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. दे आर कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग लिग्निन एंड आर प्रेजेंट अबंडेंटली इन मैनी वाइट रोड फंजाई. मैनी एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे कि ग्रेप सीड्स, ग्रेप्स स्टॉक्स, बार्ली ब्राउन, कॉटन स्टॉक, ये सब एक सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ होते हैं लैकेज की प्रोडक्शन के लिए. सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन फॉर लैकेज प्रोडक्शन एंड देयर एप्लीकेशंस. Although known for a long time, lacase research has exploded after discovering that these enzymes are also able to degrade non-phenolic compounds with the help of low molecular weight organic compounds. This together with the fact that कि इसकी कैटलिटिक वाटर को एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस करने के लिए इसके कैटलिटिक एक्शन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है. और इस पर्पज़ की अच्छी गुड स्ट्रेटजी ये है कि प्रोडक्शन ऑफ लैकेज बाय सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन यूजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट एज सपोर्ट सबस्ट्रेट.
सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन से ऑर्गेनिक वेस्ट को एक सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ करके लेके इसको प्रोड्यूस किया जाता है। फाइटेज फाइटेज भी फास्फेट एंजाइम की एक टाइप है जो कि फाइटिक एंजाइम की हाइड्रोलाइसिस करता है। फाइटिक एंजाइम फास्फोरस की इनडाइजेस्टिबल ऑर्गेनिक फॉर्म होती है जो कि प्लांट टिश्यूज़ में स्पेशली ग्रेन और ऑयल सीड्स में पाई जाती है और ये उसको इनऑर्गेनिक फास्फोरस फॉर्म में चेंज कर देती है जो कि यूजेबल होती है। वाइल फॉस्फेट्स हैव बीन फाउंड टू अकर इन एनिमल, प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया, phytase have been most commonly detected in characterized from fungi. phytase जो है वो most commonly fungi में characterize होता है और detect होता है। Phytase production by Aspergillus niger and Aspergillus fucum through submerged fermentation and solid state fermentation. Fermentation is one of the industrial important processes for development of microbial metabolites that has immense application in various fields. Fermentation industrial processes के लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसकी वेरियस फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। This has promoted to imply fermentation as a major technique in the production of phytase from microbial source. Microbial source से phytase की production के लिए fermentation एक best technique है और इसमें fermentation submerged fermentation और solid state fermentation use होती है for the production of phytase from Aspergillus niger और Aspergillus ficum. इसमें दोनों Aspergillus niger और Aspergillus ficum का कंपैरिजन करवाया जाता है और देखा जाता है कि किस में ज़्यादा फाइटेज की प्रोडक्शन होगी। तो फिर जब इनका कंपैरिजन करवाएं तो इट वाज फाउंड दैट बोथ फंजाई वर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम फाइटेज। फिफ्थ जब इसका कंपैरिजन करवाएं तो ये पता चलता है कि इंक्यूबेशन के 5th डे पे फाइटेज की मैक्सिमम उसकी यील्ड प्रोड्यूस हुई है जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में भी और सॉलिड सबमर्ज फर्मेंटेशन से भी दोनों फंजाई में एस्परजिलस नाइगर में भी और एस्परजिलस फ्यूकम में भी। सबमर्ज फर्मेंटेशन और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में इंक्यूबेशन के 5th डे पे फाइटेज की मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए दोनों फंजाई कैपेबल होते हैं और बस। रेनिन जिसे एंजियोटेंसिनोजिनेज भी कहते हैं, a proteinase of high specificity that is released by the kidney and acts to raise blood pressure by activating angiotensin. ये angiotensin को एक्टिवेट करके किडनी में ब्लड प्रेशर को रेज करता है, करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये बॉडीज के आर्टियल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। पार्टिसिपेट्स इन द बॉडीज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम दैट मेडिएट्स एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एंड आर्टियल vasoconstriction. Renin का structure, the primary structure of renin precursor consists of 406 amino acid with pre and pro segment carrying 20 and 46 amino acids. Or mature renin consists 340 amino acids and has mass of 37 kd, secreted by the different arterioles of kidney from specialized cells called granulin cells of juxtaglomerular apparatus. एप्लीकेशन ओवर एक्टिव रेनिन एंजियोस्टम ये एक वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है और सोडियम और वाटर की रिटेंशन रिटेंशन होती है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है और रेनिन इनहिबिटर्स हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। The different diagnosis of kidney cancer in a young patient with hypertension includes juxtaglomerular cell tumor, all of cell tumor, Wilhelm tumor, and renal cell carcinoma, all of which may produce renin. Reference
Any questions? Thank you.